हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हियर गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लास्ट एक महीने के प्रिपरेशन में कॉलेज एग्जाम में जो है वो आप कैसे 70 to 80% गेन कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम लास्ट में पढ़ के भी इतना गेन कर सकते हैं, हमें बस कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आप बीएससी और एमएससी कॉलेज जो एग्जाम्स है उसमें आप गेन कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है? सबसे पहला पॉइंट है, हमें सबसे पहले क्या करना है भाई कि हमें जो भी सब्जेक्ट है आपका, भले बीएससी का हो या एमएससी का हो, उसका सिलेबस निकाल लो। क्या सिलेबस में है ये हमें सबसे पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पूरा सिलेबस इसका प्रिंट आउट ही निकाल लो, क्योंकि जब मैंने एमएससी किया था तो मैंने यही किया था कि उसके पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और उसके बाद में वो ध्यान में रहता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में। ठीक है, वो आप टिक करते जाओ। ठीक है, उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। एक रीजन ये भी है क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप लिख लिख के पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा लिख के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक जो है वो आपके माइंड में रहता है। ठीक है, मेरा तो यही है कि मैं जितना भी पढ़ती हूँ वो मैक्सिमम जो है वो लिख लिख के, नोट्स बना के या फिर रफ नोटबुक में भी लिख के अगर मुझे पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही हुआ कि सिलेबस देखो। ओके, सिलेबस चेक कर लिया, प्रिंट आउट निकलवा लिया। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि भाई एक महीने प्रिपेयर कर रहे हो आप, एक महीने में पूरा का पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं लोगे। तो लास्ट में हमें ये देखना है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करें? हमारा मेन पॉइंट तो ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़े? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यही लगता है यार सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप या तो 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको अवेलेबल हो रहे हैं तो आप वो ले लो। और अगर नहीं हो रहा है तो मिनिमम 5 ईयर सॉल्व पेपर तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप 5 ईयर सॉल्व पेपर से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें लेने के बाद में करना क्या है, उसमें से क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको ये देखना है कि हर एक साल कौन सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, वो हर बार रिपीट हो रहे हैं या मैक्सिमम टाइम जो है वो रिपीट हुए हैं। ये चीज आपको देखनी है। और इस तरह से आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लोगे कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उनको अलग से आप लिख के रख लो भाई। मतलब एक नोटबुक ले लो, उसका एक पेज ले लो, उसमें वो लिख के रख लो कि ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को। और ये सेल्फ एनालाइज करना है, खुद से ही एनालाइज करना है उसमें से। ओके, सेकंड चीज है कि भाई आपका जो भी कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है आप उससे भी पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं, वो हर साल जो है वो पेपर देखते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा आने का चांसेस कौन सा है। तो आप उनसे जरूर पूछिए, वो कुछ ना कुछ मैक्सिमम जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगेंगे। ठीक है, आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। इस तरह से आपके पास में एक पूरा लिस्ट बन जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ओके, या फिर एक चीज मैं और बताऊं कि ये फिर भी रेयरली देखने को मिलेगी, लेकिन कई टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे भी आपको आपके साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी आपको बता सकते हैं, अगर कोई बता रहा है तो आप उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हो कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा है, कौन सा नहीं बता रहा है। तो आपको एक पूरा लिस्ट बना लो भाई, ये सब्जेक्ट है मेरा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। सेकंड चीज हमारी हो गई। ठीक है, थर्ड और क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेक्ट किए वो तो पढ़ने ही है, लेकिन एक चीज जो है वो नहीं छोड़नी। जो सिलेबस निकाला था उसमें से कई चीजें आपको देखने पे ऐसे लगेगी यार ये वाला टॉपिक तो मेरे को लग रहा है इजी है, जो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको लगे कोई टॉपिक है, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ने में, तो आप वो जरूर पढ़िए। जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। ओके, ये क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं भाई 100% तो उसमें से आ नहीं जाएगा पूरा पेपर। ओके, तो जो बाकी बचता है पेपर उसमें भी कुछ तो आएगा, तो जो इंटरेस्टेड और इजी टॉपिक लग रहे हैं आपको तो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे मार्क्स को गेन करने में। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि हमें करना है जो भी एक महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन। ओके, हाँ, एक महीना पूरा पढ़ाई कर लिया, एग्जाम डेट आपकी आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है? लगभग 5 से 6 पेपर तो होते हैं। अगर एमएससी की हम बात करें तो क्या होता है कि 6 पेपर होते हैं हमारे, मान लो 6 पेपर है आपके, तो आप कम से कम 6 दिन या दीजिए। ठीक है, एक पेपर को एक दिन दीजिए, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको रिवाइज कीजिए। ओके, आप उनके शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं। ओके,
फाइनल जो 6 दिन लास्ट में बचे हैं, एक एक करके आप उन सबको पढ़िए। ओके, देन लास्ट में मेन पॉइंट्स जब आपने पढ़ लिए, जो शॉर्ट नोट है वो पढ़ लिए, लास्ट हमारा पॉइंट बचता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है किस चीज के लिए, मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, हमने कम पढ़ा है फिर भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। किस वजह से? आंसर सीट में आपने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, आंसर सीट में कैसे परफॉर्म किया है, इस चीज की वजह से आप कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं कि भाई आंसर सीट में कैसे परफॉर्म करें कि हमारे अच्छे मार्क्स बन जाएं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो भी आप लिखो उसको, उसका फ्लो चार्ट जरूर बनाओ। कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें उसका आंसर फ्लो चार्ट अगर आप बना सकते हो उस टॉपिक पे तो जरूर बना के आओ आंसर सीट में। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सेकंड जो पॉइंट है आंसर सीट परफॉर्मेंस में, वो आप जो भी आंसर लिखोगे, ठीक है, वो क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में ब्लू पेन रखो, एक ब्लैक पेन रखो, दो पेन जरूर होना चाहिए आपके पास में एग्जाम के टाइम में। सिर्फ एक पेन से लिखोगे तो वो उसको हाईलाइट नहीं हो पाएगा, तो मिनिमम ये देखो कि दो पेन आपके पास में जरूर हो। जो भी आंसर लिख रहे हो उसको, आंसर को पॉइंट्स में लिखो, जो मैन हेडिंग्स डाली है उसके बाद में सब हेडिंग्स के रूप में उसको लिखते चले जाओ। तो अब आंसर का जो निचोड़ है वो उससे हेडिंग में मिल जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो उसके लिए मार्क्स देना बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड चीज क्या करनी है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर में आप डायग्राम बना सकते हो तो जरूर बनाओ। अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात करें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट में आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम भी अगर पेंसिल से ना बनाओ तो पेन से भी बना सकते हो। ब्लैक एंड ब्लू पेन दो ही यूज करोगे तो आई थिंक तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि बहुत सारे पेन के कलर यूज करने से ज्यादा अच्छा है ब्लैक एंड ब्लू यूज करो, काफी है। ठीक है, तो आंसर सीट के परफॉर्मेंस से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कहाँ पे? कम पढ़ाई करके भी। भाई एक महीने के प्रिपरेशन में भी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप इन 3 पॉइंट्स पे फॉलो कर सकते हो, 3 पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हो। फर्स्ट कौन सा बताया? सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, वो तो एक नेसेसरी चीज मान सकते हैं। सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हमें आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक चीज हो गई, इसको हम पॉइंट में ना गिने तो भी ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड और इजी लगता है उस पर भी फोकस करना है। ओके, सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि भाई हमें करना है रिवीजन। जो भी पढ़ा है उसको बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठा लेना। एक तो हमने बहुत कम पढ़ा, उसमें भी हम भूल गए तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक महीने की प्रिपरेशन में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट होने चाहिए हमारे पास में। ओके, एंड थर्ड जो है वो हमने देखा आंसर सीट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो आंसर सीट का परफॉर्मेंस में भी हमने 3 पॉइंट्स देखे, एक तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, और थर्ड कौन सा था भाई, पॉइंट्स में हेडिंग्स डाल के आप लिखो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करो। तो आप इन चीजों को फॉलो करके, इन चीजों पे फोकस करके अपने कॉलेज एग्जाम में जो है वो एक महीने की प्रिपरेशन में भी आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच गाइस।